सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है श्रीराज शेट्टी, मेरे चैनल का नाम है श्रीराज टेक्निकल और मैं आ गया हूँ आज अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा जेएस का 12th पार्ट है। ठीक है, अगर आपने अब तक मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं ऐसे ही एकदम ऑसम वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा जावास्क्रिप्ट का सीरीज़ चल रहा है, तो उसको भी फॉलो कर लेना अगर आप कोडिंग के लवर हो तो। ठीक है, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हो तो। ठीक है, और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर ली है यहाँ पर तीनों की, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों की मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट डाल दी है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो अब मैं आ गया अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिख रखा है कि आज का टॉपिक, जैसे आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा, आज का टॉपिक है हमारा इवेंट हैंडलर्स। मैंने कल के ही वीडियो में बोला था कि मैं इवेंट हैंडलर्स पर वीडियो लाने वाला हूँ, सो वो वीडियो आज आ गया है। ठीक है, तो इवेंट हैंडलर्स मतलब जैसे मैंने बहुत से वीडियो में ऑन क्लिक यूज़ किया है। ठीक है, और मैंने उसका मतलब वहाँ पर ही आपको समझा दिया था कि ऑन क्लिक मतलब जब भी कोई वो बटन पे क्लिक करता है तो वो एक फंक्शन को रन कर देता है, जो हमारा जो भी फंक्शन हम डालते हैं, जो भी जैसे भी उसके अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा रहता है तो वो वहाँ पर रन करवा देता है। वैसे ही आज ऑन क्लिक, ऑन सिलेक्ट, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, ऑन लोड, ऑन अनलोड, ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ये सब देखने वाले हैं आज हम। बस इतने ही नहीं होते इवेंट हैंडलर, इससे भी ज़्यादा होते। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं करूँ इवेंट हैंडलर्स इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, अगर मैं ये करूँ एंड ये देखिए यहाँ पर w3schools.com है, आप यहाँ पर जा सकते हो। यहाँ पर जाके अगर आप देखोगे सो यहाँ पर एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर कर लो ऑन क्लिक एंड एंटर, देखिए यहाँ पर डोम इवेंट्स है, इस पे जाकर आप देख सकते हो। देखो यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ पूरा टेबल दे रखा है। यहाँ पर देखिए कितने सारे हैं, यहाँ पर इतने तो हम देख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसके जो मेन जो भी है इवेंट्स वो हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर 9 देखने वाले हैं। ठीक है, 9 तो बहुत ईजी है ये वाले हैंडलर्स। जो भी हैंडलर्स है उसको बस यूज़ करने का अलग अलग तरीका रहता है। जैसे ऑन क्लिक, ऑन सबमिट, ऑन रीसेट, ये सब फॉर्म्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, एंड ऑन सिलेक्ट मतलब वो जो सिलेक्ट टैग होता है, ऑप्शन टैग, सिलेक्ट टैग, उसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑन लोड, ऑन अनलोड ये बॉडी टैग के अंदर यूज़ किया जाता है। ऑन फोकस, ऑन ब्लर ये भी इनपुट टैग के अंदर ही, यानी कि फॉर्म टैग के अंदर ही यूज़ होता है। ऑन चेंज ये आपको सिलेक्ट टैग के अंदर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको हर एक वो चीज़ समझाऊंगा जो आपको समझना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ एंड कौन सा था, जावा। ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ से इसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको क्रॉस कर लेता हूँ एंड अगर मैं इसको सेव करूँ देन क्या डालूँ, इवेंट, एक मिनट, ठीक है, इवेंट हैंडलर डॉट HTML ये नाम से मैंने सेव किया। ठीक है, एंड HTML बेसिक टैग लिख दिया मैंने यहाँ पर। सबलाइम का यही होता है जो प्रॉफिट होता है हमारा, कि हम लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है यहाँ पर जो भी बेसिक टैग लिखने हैं उसमें। सो जैसे हम लोग अगर देखिए यहाँ पर अगर मैं कर दूँ HTML, सो यहाँ पर देखिए ये HTML नाम से आ रहा है एंड बहुत इजीली ये बेसिक टैग यहाँ पर लिख लिए जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइटल भी कर लिया एंड अब बॉडी में क्या करते हैं हम लोग, एक तो सिलेक्ट टैग डाल लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि इसकी हम लोग को ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड कुछ ऑप्शंस डाल लेते हैं, ऑप्शन टैग, ठीक है, इसको मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कर लूँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ठीक है, बस ऐसे ही किया मैंने। ये बस सिलेक्ट टैग क्रिएट करना था तो मैंने कर लिया। एंड यहाँ पर नीचे मेरे को एक फॉर्म टैग क्रिएट करना है, जिसके अंदर मैं आपको बता सकूँ इनपुट टैग के अंदर मेरे को क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए एक, ठीक है। एंड इसको नेम D1 दे देता हूँ। नेम की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, इनपुट नेम में कोई इस बार हाँ ठीक है, इनपुट टैग चाहिए मेरे को एक और। इसके अंदर जैसे मैं यहाँ पर सबमिट कर लूँ, सबमिट टाइप, एंड इसको नेम की ज़रूरत नहीं है, वैल्यू भी मेरा वही होगा। एंड एक और इनपुट टैग जो होगा मेरा रीसेट, ठीक है, रीसेट। एंड यहाँ पर भी मेरे को नेम की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर मेरे को किसकी ज़रूरत है, BR, इसको, ठीक है, यहाँ पर BR की ज़रूरत है। ठीक है, ये कर लिया। देन यहाँ पर तो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, इतना कर लिया। एंड अगर मैं अब कंट्रोल एस, एक मिनट, कंट्रोल एस सेव कर लो एंड गलती से कर लिया, कॉपी फाइल पाथ कर लो। एंड देन यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दूँ, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन के बीच में, ठीक है, यहाँ पर भी एक BR टैग डाल देता हूँ, रिफ्रेश करो, ओके, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये सब कर लिया। एंड यहाँ पर एक और BR टैग, ओके, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो इतना कर लिया। अब हम पहला कौन सा देखेंगे, एक मिनट, ये मैं इसको यहाँ से इसको काट लेता हूँ एंड बॉडी के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दूँ एंड इसे कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है यहाँ पर। एंड बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट टैग एंड उसके अंदर फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक मैं अलग अलग फंक्शन क्रिएट करता हूँ जितने हैं। अब देखो हम लोग को क्या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्या चाहिए, फंक्शन जैसे myFun1, ठीक है। एंड ये उसके बाद मैं ऐसे तीन बार कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी, ठीक है। एंड ये जो है इसको 2, देन इसको 3, ठीक है, ये कर लिया। अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पर मैं हमारा पहले तो क्या करना है, इवेंट हैंडलर, हमें कौन सा इवेंट हैंडलर है हमारा, पहला तो ऑन क्लिक है। ये तो मैंने बहुत बार आपको बताया भी है, फिर भी यहाँ पर मैं एक और बार आपको बता दूँ, ऑन क्लिक, ठीक है। मैं कौन सा रन करूँ, myFun1, ठीक है, ये मैंने फंक्शन का नाम दे दिया वहाँ पर, जो मेरा ये वाला फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि अलर्ट करवा देता हूँ कि क्लिक्ड, ठीक है, वैसे इतना अलर्ट करवा रहा हूँ उसको कि मेरे को अगर ऑन क्लिक कर लिया गया है तो क्लिक बोल दो, देखो क्लिक्ड, इतना हो गया। ऑन क्लिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो इस वीडियो में आपको ऑन क्लिक फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या है। मतलब ऑन क्लिक उसके नाम से ही देखो, हर एक इवेंट हैंडलर का उसके नाम से ही देखो ऑन क्लिक, यानी कि जैसे ही आप क्लिक करो तो उसके अंदर जो आपने फंक्शन का नाम डाला है तो वो फंक्शन रन करवा दो, इतना बोल दिया हम लोगों ने उसे। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कर दूँ जैसे, तो क्लिक आ गया, ठीक है, यानी कि क्लिक हो गया। तो मैंने ये फंक्शन रन करवा दिया। एंड अगर मैं यहाँ पर अगर कोई फंक्शन का नाम अलग डाल देता तो क्या होता कि कुछ होता ही नहीं, वैसे तो मैंने कुछ डाला ही नहीं उसके अंदर। तो एक मिनट मैं आपको इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। अगर मैं इसके अंदर बताऊँ आपको तो
ठीक है, कोई एरर भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कुछ तो हुआ नहीं है, क्योंकि मैंने फंक्शन तो उसको डाला हुआ है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन तो है मेरे पास, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसको कर लूँ कॉपी एंड इसके अंदर कर दूँ पेस्ट, तो क्या होगा कि जब मैं रिसेट करूँ, मतलब रिफ़्रेश करूँ एंड सबमिट करूँ, देन क्लिक आ जाएगा, क्योंकि मैंने माई फंक्शन 2 डाला हुआ है, ठीक है, आप समझ रहे हो। यहाँ पर अगर मैं 1 कर दूँ एंड फिर भी वो वही आएगा, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव, देन यहाँ पर अगर कर दूँ रिफ़्रेश सबमिट क्लिक, तो यही है वो मेथड, ठीक है। ऑन क्लिक फंक्शन हम लोगों ने देख लिया। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, ऑन सिलेक्ट, ठीक है। ऑन सिलेक्ट, यहाँ पर मैं सिलेक्ट टैग के अंदर जाता हूँ एंड ऑन सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ऑन सिलेक्ट एंड यहाँ पर मैं कर दूँगा माई फन 2, ठीक है। यहाँ पर मैं माई फन 2 कर रहा हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अलर्ट की यू चेंज्ड, यू सिलेक्टेड, बस इतना डाल देता हूँ, ठीक है। यू भी नहीं डालता, यू की क्या ज़रूरत है, सिलेक्टेड डाल देता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कर लूँ एंड कॉमर्स को क्लिक करूँ, तो यहाँ पर आया नहीं कुछ, ठीक है, 1 मिनट। अलर्ट डाल दिया, सिलेक्टेड माई फन 2 ऑन सिलेक्ट, ठीक है। एरर आ रहा है क्या कुछ, कोई एरर नहीं है, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट में देखता हूँ क्या हो रहा है। ओ ठीक है, मेरे को अब पता चला कि क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। ऑन सिलेक्ट जो है ये वाला, इसको मेरे को यहाँ पर नहीं डालना था, तो 1 मिनट, मेरे को इसको यहाँ पर नहीं डाल। ऑन सिलेक्ट मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डालता हूँ ऑन सिलेक्ट एंड इसको वैल्यू दे देता हूँ कुछ लाइक हाई, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू दे दी मैंने, बस ऐसे ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ एंड अब देखिए यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूँ इसे, सिलेक्टेड, मतलब यहाँ पर अगर अंदर हम लोग कुछ सिलेक्ट करेंगे, अंदर सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्टेड, मतलब उसको पता चल गया कि हम लोग ने इसको सिलेक्ट किया है, मतलब इसको हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हम लोग ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर है सिलेक्ट, सिलेक्टेड, तो ये ऑन सिलेक्ट है। मैंने गलती से सिलेक्ट टैग के अंदर डाल दिया इसे ऑन सिलेक्ट, यानी कि जब हम लोग कोई भी सेंटेंस सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसको अगर अंदर मैं कुछ और लिख दूँ जैसे, ठीक है, ये ओके आ रहा है, ठीक है, मैं अगर कुछ लिख दूँ एंड इसको भी सिलेक्ट कर दूँ, देन सिलेक्टेड, जितने बार हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उतनी बार वो आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तब उसको माई फंक्शन 2 ये जो है रन करवाना है, तो वो रन करवा देते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। एंड उसके बाद क्या है, ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, इसको अब हम कहाँ लिखते हैं, इसको अब हम फॉर्म टैग के अंदर लिखेंगे। ऑन सबमिट ये कैसे करेगा कि जब ये देखो इनपुट टाइप सबमिट है, राइट, तो अब मैं ऑन क्लिक को निकाल देता हूँ, अब मैं ऑन क्लिक को निकाल रहा हूँ एंड सबमिट मतलब टाइप सबमिट डाला हुआ है, ये मतलब फेच कर लेगा कि ऑन सबमिट मतलब इस बटन, ये बटन वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ माई फन 1, ठीक है, माई फन 1 मतलब ऑन सबमिट, जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो माई फन 1 जो है रन हो जाएगा, तो माई फन 1, ठीक है, क्लिक्ड, देखा मैंने ऑन क्लिक निकाला हुआ है, ऑन क्लिक निकाला हुआ है एंड बस ऑन सबमिट डाला हुआ। अगर मैं इसको माई फन 2 कर दूँ तो सिलेक्टर करके दे देगा, क्योंकि मैंने वो वाला डाल दिया, देखिए यहाँ पर ऑन सिलेक्ट मतलब सिलेक्टेड। तो ये है ऑन सबमिट एंड उसके बाद क्या है, ऑन रीसेट, तो ऑन रीसेट भी सेम है, जैसे ऑन सबमिट था कि सबमिट टाइप सबमिट है, ठीक है, तो वैसे ही हम लोग ने ये भी डाल रखा है, 1 मिनट, ठीक है, ऑन रीसेट भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। टाइप मैंने इसके लिए ये इनपुट टाइप रीसेट दिया था ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ, ठीक है।
तो ऑन रीसेट भी दे दिया। देन अगर मैं अब देखो सबमिट पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा, एंड अगर रीसेट पे क्लिक करूँ ऑन क्लिक मतलब क्लिक्ड, देखा मतलब वो फैच करता है कि ऑन रीसेट मतलब अगर टाइप रीसेट दे रखा है तो उस पर ये फंक्शन रन करवा दो, हम लोग ने ये बोल दिया उसे। अगर यहाँ पर सबमिट रहता ऑन सबमिट तो वो सबमिट की जगह मतलब इसको फैच करता है एंड वो जो फंक्शन है वो इसके अंदर रन करवा देता। बस यही है। एंड ऑन लोड ये हम लोग को कहाँ पर रन करवाना है, ये हम लोग को बॉडी टैग के अंदर रन करवाना है। इसके अलग अलग जो है वो होते, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि किधर किधर होते हैं। तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था ऑन सिलेक्ट के टाइम, तो मैंने सिलेक्ट टैग के अंदर डाल दिया, बट वो इनपुट टैग या अगर आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हो अंदर से तो वो वहाँ पर वो कर देता है, ठीक है। अगर मैं तो सिलेक्ट टैग के अंदर भी चलता, कोई नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, यहाँ से कट कर दूँ एंड यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूँ, तो क्या होता कि देखें यहाँ पर अगर मैं इसको करता सिलेक्ट तो यहाँ पर नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर नहीं हो रहा, कोई नहीं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन सिलेक्ट है क्या। तो ऑन लोड देखते हैं अब हम लोग कि ऑन लोड है क्या। तो यहाँ पर मैं माई फन 3, ठीक है, ये डाल रहा हूँ एंड माई फन 3 के अंदर मेरे को क्या चाहिए, अलर्ट करवा देता हूँ कि वेलकम, ठीक है, वेलकम डाल देता हूँ बस। ओके एंड देखो वेलकम मतलब जब लोड हो रहा है तब वो वेलकम देगा एंड ओके करने के बाद लोड हो जाएगा। बस ये देखो यहाँ पर वेलकम एंड ओके, ठीक है। तो ये एंड जो ऑन अनलोड है वो जो है ब्राउज़र कंपेटेबिलिटी, ब्राउज़र का जो कंपेबल है, तो अगर आपका ब्राउज़र इस पर अच्छे से चलता है तो आपके लिए अच्छा है, बट ऑन अनलोड है ना क्रोम पे नहीं चलता है, क्रोम उसको रिजेक्ट कर देता है, पता नहीं क्यों, बट ऑनलोड क्रोम के लिए कंपेबल नहीं है, ठीक है। तो ऑनलोड मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता आपको, तो उसके लिए सो सॉरी, बट मैं क्या करूँ कि बट ब्राउज़र ही अगर सपोर्ट नहीं कर रहा तो ठीक है। तो गलती से शायद मैंने वो लिख दिया था, मैंने पूरा रिसर्च मारा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ऑन फोकस देखते हैं। ऑन फोकस के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ठीक है, यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर ऑन फोकस कर दूँ ऑन सिलेक्ट की जगह, तो ये क्या करेगा कि जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे, जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तब वो अलर्ट दिखा देगा। देखो मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर सिलेक्टेड करके ऑप्शन दिखा रहा है एंड यहाँ पर अब क्लिक हुआ और एक बार, ठीक है, नहीं होगा फोकस, ठीक है। फोकस मतलब क्या, हम उस पर क्लिक कर रहे हैं मतलब फोकस कर रहे हैं, ठीक है, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ऑन फोकस मतलब वही होता है कि अगर हम लोग इस पर फोकस कर रहे हैं तो भाई वो मेरे को दिखा दो, ठीक है। इतना ही बोल दिया मैंने उसे कि जब भी हम लोग अगर फोकस करेंगे तो बस वो मेरे को दिखा दो कि फोकस हो गया, मतलब सिलेक्टेड कर दो, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर फोकस करवा दिया, बस इतना ही। एंड और कौन सा है, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर मतलब देखो अब क्या है, ऑन ब्लर, ठीक है। ऑन ब्लर मतलब क्या, अब देखो जैसे फोकस था राइट, तो मैं ओके कर देता हूँ एंड जब मैं इसको करूँ क्लिक तो ये हो गया फोकस एंड जब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो हो जाएगा ब्लर। देखो यहाँ पर ऑन ब्लर पे आ गया एंड उसके बाद ब्लर हो गया। तो ये है ऑन फोकस ऑन ब्लर, मतलब फोकस करने के बाद जब हम लोग का काम हो गया देन उसको ऑन ब्लर कर दो, तब ये मेरे को बताएगा कि ऑन ब्लर हो गया, ठीक है। मतलब उससे फोकस हट गया, फोकस हटने पर वो जो है ऑन ब्लर फंक्शन को रन करवा देता है। ऑन ब्लर जो एट्रीब्यूट है वो ये फंक्शन को रन करवा देता है। और ऑन चेंज, ठीक है, इसका ही मैं इंतज़ार कर रहा था, जो सिलेक्ट टैग के अंदर डालना था, ठीक है। तो ये है वो जो सिलेक्ट टैग के अंदर डालना है, ऑन चेंज इसके नाम से आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं कर दूँ माई फंक्शन 1 कर देता हूँ एंड यहाँ पर कर दूँ चेंज्ड, ठीक है, ओके। मैंने पैरेंथेसिस नहीं दिया है,
तो ये दे दिया। एंड अगर मैं अब यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, वेलकम बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अगर चेंज कर दूँ, यहाँ पर अगर चेंज करूँ, चेंज्ड, ठीक है, तो ये है ऑन चेंज और कुछ नहीं है। तो उसके लिए मेरे को सिलेक्ट टैग चाहिए था, तो मैंने वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज्ड। तो अब आपको समझ रहा होगा कि इवेंट हैंडलर कितना मेन है, जो भी जावास्क्रिप्ट है उसके लिए, ठीक है। अगर आपको इवेंट हैंडलर यूज़ नहीं करना एंड फिर भी आपको ये सब करवाना है, तो भी मैं आपको अगले वीडियो से बताता हूँ कि कैसे करना है। अगर ऑन क्लिक फंक्शन आपको यूज़ करना है बिना यहाँ पर डाले ऑन क्लिक एट्रीब्यूट के बिना, तो वो भी मैं आपको प्योर जावास्क्रिप्ट के थ्रू करवा के बताऊँगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको करवाया था ऐड इवेंट लिस्नर, तो उसी के मदद से हम लोग इसको बिना एट्रीब्यूट के भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो देखता हूँ वीडियो बना सकूँ तो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। आज का लाइक एम है हमारा 20 लाइक, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना था, मैं चलता हूँ, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे हेल्थी।